उड़ीसा के कुछ लोग तीर्थाटन करने के लिए चले हैं और अभी जैसे कुछ समय पहले आचार्य जी महाराज बता रहे थे कि हमारी माताएं बहनें क्या पुरुष वर्ग भी जब कहीं तीर्थाटन में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि दो चार लोग साथ में हो लेंगे तो अच्छा रहेगा। वही हुआ, एक बहुत समृद्ध ब्राह्मण जिसका पूरा परिवार अन्न धन सोना तथा जन से भी भरा हुआ था, बहुत संभ्रांत थे। अगल बगल के लोग जा रहे थे, वो भी साथ हो लिए और साथ में एक गरीब ब्राह्मण कुमार जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। यह जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं कलियुग की कथा है और भक्तमाल में ऐसा प्रमाण आता है, यह कथा आज से लगभग 5-6 साल पहले की सच्ची घटना है। तो पंडित जी, गांव के लोग और वो गरीब ब्राह्मण कुमार साथ में तीर्थाटन के लिए निकले हैं। हिंदुस्तान के जितने तीर्थ स्थल थे बारी बारी से दर्शन करने लगे। बीच रास्ते में जो वृद्धा और बहुत धनी ब्राह्मण थे उनकी तबीयत खराब हो गई। संग साथ के लोगों ने कहा, हम लोगों में सबसे बुजुर्ग पंडित जी हैं, चलो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखे, उस वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। लोगों ने सोचा, लगता है पंडित जी अब संग छोड़ेंगे, चलो इनका कोई ठिकाना नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह जो गरीब ब्राह्मण कुमार था, जो नौजवान था, बोला कि नहीं, सारे लोग चले जाओ, लेकिन इस वृद्ध ब्राह्मण को जो देवता स्वरूप है हम नहीं छोड़ेंगे। और वृद्ध ब्राह्मण जो बहुत धनी थे उन्हें भी लगा कि लगता है ठाकुर जी अब हमें उठा ही लेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने भी जीने की आशा छोड़ दी। लेकिन जो गरीब नौजवान ब्राह्मण कुमार था, उन्होंने कहा, नहीं बाबा, ठाकुर जी की प्रेरणा होगी तो अभी आपका शरीर पूरा नहीं होगा। बहुत सेवा, दिन रात जितना अपना परिवार, जितना अपना बेटा नहीं कर सकता था, उस गरीब ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। प्रभु की प्रेरणा, वृद्ध ब्राह्मण ठीक हो गए। अन्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करते करते जब वे वृंदावन में पहुंचे और गोपाल जी के मंदिर में, आप लोगों में से बहुत सारे भक्तगण वृंदावन गए होंगे और वहां गोपाल जी का दर्शन अवश्य ही किए होंगे। तो गोपाल जी के मंदिर के सामने जब दोनों ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण और नौजवान ब्राह्मण पहुंचे, वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल जी को साक्षी मान करके कहा, हे गोपाल जी, मैं आपको साक्षी मान करके कहता हूं कि इस गरीब ब्राह्मण कुमार ने जितनी मेरी सेवा की है उतनी मेरे परिजन भी आज तक नहीं किए हैं। मेरी बेटी इसी के उम्र की है, बहुत सुंदर है,
बहुत रूपवती है, बहुत गुणवती है, और मैं आपके सामने संकल्प करता हूं कि मैं अपनी पुत्री की शादी इस गरीब ब्राह्मण से कराऊंगा। वो जो गरीब ब्राह्मण, जो नौजवान था, भगवान का बचपन से ही बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठान लिया था कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने उस वृद्ध ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ दिए, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? हमें शादी नहीं करनी, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं साधु संत की भांति अपना जीवन व्यतीत करूंगा, हमें शादी नहीं करनी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण कुमार, क्या आप शादी को बंधन मानते हो? शादी कोई बंधन नहीं है। जितने हमारे सत्य सनातन धर्म में बड़े बड़े महापुरुष हुए, अब वृद्ध ब्राह्मण उस नौजवान ब्राह्मण कुमार को समझाने लगे, शादी कतई बंधन नहीं है। सुनो ब्राह्मण कुमार, वेद व्यास जी को देख लो, उनकी शादी हुई थी, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी शादी किए थे, कालिदास जी महाराज शादी किए थे, सूरदास जी महाराज शादी किए थे। संतों की बात ही छोड़ दो, भगवान रामचंद्र जी शादी किए थे, भगवान श्री कृष्ण शादी किए थे, भोलेनाथ शादी किए थे, ब्रह्मा जी शादी किए थे। शादी कतई बंधन नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो और शादी के लिए हामी भर दो। अब ब्राह्मण कुमार जब इतना दलील सुना, वेद पुराण की बातों को सुना, गोपाल जी के सामने कहा, मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन जब आप इतनी जिद कर रहे हो ब्राह्मण देवता, तो चलो मैं शादी के लिए तैयार हूं। अब प्रभु की प्रेरणा से वृद्ध ब्राह्मण और वो नौजवान ब्राह्मण कुमार अपने घर में लौटे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देखो ब्राह्मण कुमार, कुछ दिनों के बाद हम तुम्हें खबर करेंगे, लगन मुहूर्त सब शोध करके आपको बता देंगे शादी कब करनी है। वृद्ध ब्राह्मण घर में आकर के अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से कहा, देखो हम तो तीर्थाटन के क्रम में ही मर गए होते, लेकिन एक ब्राह्मण कुमार ने इतनी सेवा की कि उसकी सेवा की बदौलत आज मैं जिंदा हूं। इसलिए हमने गोपाल जी के सामने, वृंदावन में गोपाल जी के सामने संकल्प किया है कि मैं अपनी पुत्री की शादी उस गरीब ब्राह्मण से करूंगा। उनकी पत्नी ने फटकार लगाई, बेटी सिर्फ आपकी है या मेरी भी है? आप अकेले निर्णय कैसे ले सकते हो? और वो भी एक भिखारी ब्राह्मण के पुत्र से? नहीं, हमारा कुल खानदान इतना ऊंचा, पूरे गांव जवार में हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा कुल इतना ऊंचा, हमारी खानदान इतनी ऊंची, हमारे पास इतने धन संपत्ति, और हम अपनी पुत्री की शादी एक गरीब ब्राह्मण से करेंगे? नहीं हो सकता। पंडित जी के बेटों ने भी मना कर दिया, पंडित जी के सारे परिवार के लोग मना कर दिए, नहीं ये शादी नहीं हो सकती। उधर ब्राह्मण कुमार जो गरीब ब्राह्मण थे इंतजार करते रहे कि अब पंडित जी खबर करेंगे तब करेंगे। महीना 2 महीना बीत गए,
कोई खबर नहीं। उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने सोचा, चलो आज पंडित जी का दर्शन भी करते हैं और कहेंगे कि पंडित जी क्या हुआ, आपने तो वचन दिया था। आज वो ब्राह्मण कुमार उस संभ्रांत वृद्ध ब्राह्मण के घर में आए हैं और बोले कि पंडित जी, क्या आप अपना वचन भूल गए? परिजनों के दबाव में पंडित जी अपना इरादा बदल दिए। वृद्ध पंडित जी ने कहा, क्या, कैसा वचन? अरे भाई, आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया। लेकिन नहीं, हमने कोई वचन नहीं दिया। बोले, क्या आप झूठ बोल रहे हो? अब वो ब्राह्मण कुमार प्रण कर लिया, अब किसी भी हालत में आपकी पुत्री के साथ शादी करूंगा तो करूंगा। अब पंचायती जुटी। कलिजुग की पंचायती कैसी होती है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। यदि एक अमीर और एक गरीब के बीच में पंचायती हो जाए तो सारे पंच तो प्रभु की प्रेरणा से किसका पक्ष लेंगे, आप लोग जानते ही हैं। पंचायत जुटी। पंचों ने कहा, आप दोनों अपनी अपनी बात कहो। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, वृंदावन में इन्होंने गोपाल जी को साक्षी मान करके अपनी पुत्री के साथ हमारी शादी रचाने का वचन दिया था। पंचों ने पूछा, पंचों की तो पहले से ही सेटिंग गेटिंग हो गई थी ना? आजकल तो ऐसा ही चलता है, चाहे किसी भी गांव टोला मोहल्ला की बात हो, प्रभु की प्रेरणा से ऐसा ही कुछ चल रहा है। पंचों की पहले से ही उस धनी ब्राह्मण से सेटिंग हो गई थी। पंचों ने कहा, क्या पंडित जी, आपने वचन दिया है इस ब्राह्मण कुमार को? उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हमारे धन को हड़पने के लिए, हमारी पुत्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए, भला इसके जैसे भिखारी को मैं अपना दामाद बनाऊंगा? अब वो गरीब ब्राह्मण कुमार पंचों से कहा, यह पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि यह गरीब ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। पंचों ने कहा, बिना गवाही का कोई काम नहीं होता। कोई साक्ष्य है? कोई गवाही देगा? ब्राह्मण कुमार बहुत भगवान का बड़ा भक्त था। बोला कि हाँ, जिस गोपाल जी के सामने इन्होंने वचन दिया है, वो गोपाल जी साक्षी देंगे। सारे पंच हंसे, बुजुर्ग ब्राह्मण भी हंसे। भला ठाकुर जी आएंगे वृंदावन से? आगे वो ब्राह्मण कुमार भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप करते करते पैदल ही, उस जमाने में कोई साधन नहीं था, पैदल ही वो गरीब ब्राह्मण भीख मांगते भगवान का भजन कीर्तन करते करते वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा है। और पहुंचा तो क्या देखा, गोपाल जी का मंदिर बंद हो गया है। हर मंदिर की अपनी एक समय तालिका होती है, कब से ठाकुर जी को शयन कराना है, कब भोग लगाना है, कब उठाना है, कब आरती करनी है, सब। अब सब ठाकुर जी का प्रसाद लग गया था, भोग लग गया था, ठाकुर जी की आरती सब हो गया, ठाकुर जी शयन में चले गए थे। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण जो ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, उन्होंने सोच लिया
कि ठाकुर जी हमारी बात सुनेंगे। वहां के पुजारी ने मना किया, ठाकुर जी सैन में चले गए हैं, कल बात करना। बोला कि नहीं, अभी बात करेंगे। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसके सारे योगक्षेम को वहन करता हूं। आज उसी बात को याद दिलाया है वो गरीब ब्राह्मण कुमार। ठाकुर जी, गीता जी में तो आप ऐसा आदेश कर रहे हो, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। क्या आपने जो अर्जुन से गीता में कहा है झूठ कहा है? ठाकुर जी नहीं बोले। और ब्राह्मण कुमार चिल्लाने लगा, गोपाल जी महाराज आप बताओ, उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की शादी आपके सामने हमसे करने का वचन दिया था कि नहीं? एक बार बोला, 2 बार, 3 बार। मंदिर के अंदर से कोई आवाज नहीं। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो ब्राह्मण कुमार। कहा कि आज पाला ही पड़ गया है प्रभु, आज यदि आप हमसे बात नहीं करेंगे तो आपको सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, रात भर चिल्लाएंगे, आपके दरवाजे पर माथे पटक पटक करके मर जाऊंगा, नहीं तो मैं जो कहता हूं उसका जवाब दो। बोले कि तुम सही नहीं कह रहे हो। ठाकुर जी मंदिर से आवाज आई, ठाकुर जी के विग्रह से आवाज आई, तुम सही नहीं कह रहे हो। भला ठाकुर कहीं गवाही देने जाता है? ब्राह्मण कुमार ने कहा, ठाकुर जी आप ये बात बताओ, ठाकुर जी कहीं बोलते हैं? आपने तो बोल दिया, पकड़ लिया ब्राह्मण कुमार। ठाकुर जी कहीं बोलते नहीं, आप बोल दिए हो। तो जो बोलता है वो चलता भी है। अब ठाकुर जी फंस गए ना, ठाकुर जी फंस गए ब्राह्मण कुमार के जाल में। जो ठाकुर बोल सकता है वो ठाकुर चल भी सकता है। ठाकुर जी ने कहा, अच्छी बात है, चलो चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा, प्रभु बोली आपकी क्या शर्त है? बोले कि मैं थोड़ा दूसरे किस्म का ठाकुर हूं, मैं बहुत कम समय में ही भोजन पाता हूं, प्रसाद पाता हूं, बार बार दिन में 4 बार 5 बार छक करके भोजन पाता हूं, और वो भी बढ़िया बढ़िया, ऐसा न कि रूखा सूखा नहीं। अब गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा, प्रभु मैं तो स्वयं भीख मांग करके खाता हूं, आपको बढ़िया बढ़िया भोग कहां से लगाऊंगा? ठाकुर जी ने कहा, हमारे यहां धन की कोई कमी नहीं, जितना धन चाहो ले लो, लेकिन बढ़िया से भोग लगना चाहिए। दिन भर हम तेरे साथ चलेंगे, जहां शाम होगी वहीं पर रुक जाएंगे, रात भर बढ़िया से ठाट से खाएंगे पिएंगे, सुबह में भी ठाट से भोग लगाएंगे, उसके बाद चलेंगे। बोले कि अच्छी बात है। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी दूसरी शर्त सुन लो। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, प्रभु दूसरी शर्त क्या है? उस ब्राह्मण से ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़ करके देखना नहीं, नहीं तो जहां तुम पीछे मुड़ करके देख लिया मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा।
उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हम आगे चलते जाए, पता चला कि आप यहीं पर रह गए। बोले कि नहीं, मैं बाल स्वरूप में हूं, मेरे पैरों में पैजनियां है, कमर में करधनी है और मेरे चलने का स्टाइल भी थोड़ा अलग ही है। मैं ठुमुक ठुमुक करके चलता हूं और ठुमुक ठुमुक करके नाच नाच करके चलने से हमारी जो पैजनियां हैं रुंझुन आवाज करती है। इस आवाज को सुनते हुए चलना। वही हुआ। वृंदावन से आगे आगे वो गरीब ब्राह्मण, पीछे से ठाकुर जी, जहां संध्या होती रुक जाते। ऐसे करते करते अब वो उड़ीसा में पहुंच गए, अपने गांव के नजदीक पहुंच गया ब्राह्मण कुमार। अब ब्राह्मण कुमार थोड़ा इत्मीनान हो गया, अब तो ठाकुर जी हमारे घर के नजदीक आ गए। थोड़ा देखते हैं ठाकुर जी का रूप कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी वहीं पर खड़े हो गए। अति प्रसन्न हुआ, दौड़ करके गया, अपने गांव में हल्ला मचाया। उस पंडित जी के यहाँ गया, हल्ला मचाया, चलो चलो पंचायत के लोग चलो, पंडित जी चलो, देखो ठाकुर जी आए हैं। अब हल्ला सुन करके पूरा गांव दौड़ पड़ा। ठाकुर जी आए हैं, वृंदावन से ठाकुर जी आए हैं। पंचायत जुटी वहां। पंचायत के सामने पंचों ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी महाराज, आप झूठ नहीं बोलना, क्या यह गरीब ब्राह्मण इस नौजवान ब्राह्मण को अपनी पुत्री की शादी करने का वचन दिया था? ठाकुर जी स्पष्ट शब्दों में बोले, हाँ, ये मेरे सामने की घटना है। इस गरीब ब्राह्मण ने उस वक्त शादी करने से मना किया था, लेकिन इस वृद्ध और धनी ब्राह्मण ने जबरदस्ती हमारे सामने वचन दिया, इसलिए इसकी शादी, इनकी पुत्री की शादी इस गरीब ब्राह्मण कुमार से होनी ही चाहिए। अब क्या? अब तो पंचायत के सामने ठाकुर जी गवाही दे दिए। अंत में उस ब्राह्मण की कन्या की शादी उस गरीब ब्राह्मण कुमार से हो गई। प्रेम से बोलिए साक्षी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम देख रहे हैं हमारी कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं